हाय एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है। इसमें हम देखेंगे कि डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, डिवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का डिफरेंस। जुडिशियल सेपरेशन जो है वो सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में गिवन है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है ना कि कोई भी पार्टी पिटीशन लेके आ सकती है, हस्बैंड या फिर वाइफ दोनों, कोई भी पार्टी लेके आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये वाला रूल सिर्फ हस्बैंड के लिए, ये वाला रूल सिर्फ वाइफ के लिए है। तीसरा, जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि आपका जो मैरिटल राइट है ये सिर्फ सस्पेंड होता है। सस्पेंड का मतलब है कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए आप दोनों के ही जो मैरिटल राइट है, मतलब हस्बैंड और वाइफ के जो मैरिटल राइट्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ यह है कि जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज जो है ना आपकी, वो वैलिड रहती है। मतलब मैरिज एंड नहीं होती है, सिर्फ मैरिज के जो राइट होते हैं वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या है? ये इसका मतलब है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो अभी साथ में नहीं रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इनकी मैरिज ही एंड हो चुकी है। यहाँ पे कोर्ट समय देता है 6 मंथ्स, 1 ईयर या फिर 18 मंथ्स, इन्हीं के बीच का कोई भी समय हो सकता है। कोर्ट देखेगी कि कितना समय हमें इनको देना चाहिए। ये एक टाइप की रेमेडी होती है जिसमें कोर्ट चाहती है कि इस समय के बाद अगर आप दोनों के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में दोनों चीज़ ठीक हो गई, तो आपको आपकी मैरिज फिर से, आपका जो ये सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट है ये हटा देंगे। इसके बाद आप दोनों साथ में रह सकते हैं, आपके जो भी गिले शिकवे हैं वो मिट जाएंगे। तो कोर्ट आपको वो समय देती है। कोर्ट खुद चाहती है कि आपकी मैरिज बची रहे, तो इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन दिया जाता है। यहाँ पे जो स्टेटस होता है ना हस्बैंड और वाइफ का, वो बिल्कुल ही वैलिड होता है। मतलब अभी जुडिशियल सेपरेशन, भले ही वो लोग अलग अलग रह रहे हो, लेकिन वो दोनों का स्टेटस हस्बैंड और वाइफ का ही होगा। वो दोनों अभी हस्बैंड और वाइफ ही कहलाएंगे। तो ये है जुडिशियल सेपरेशन। दूसरा जो है वो डिवोर्स है। जो डिवोर्स है वो सेक्शन 13 में सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। देखिए, डिवोर्स के लिए क्या है ना, जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 है, ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही लोग इसके अंदर डिवोर्स ला सकते हैं। इसके अंदर हमने देखे थे 7 टाइप्स थे, जिसमें अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, ये सारी चीज़ें आई थी। लेकिन जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 था, उसमें मैंने बताया था कि ये वाले सेक्शन में सिर्फ वाइफ ही डिवोर्स मांग सकती है। जिसमें क्या था, बाइगैमी था, इसके अलावा प्यूबर्टी था, ये सारी चीज़ों क्या था, ये सारी चीज़ें सिर्फ वाइफ ही इसमें डिवोर्स मांग सकती थी। इसमें हमें 4 ग्राउंड्स हमने देखे थे, जिसमें रेप, सोडोमी, ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो पहला डिफरेंस तो क्या बनता है कि जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में दे रखा है, लेकिन डिवोर्स सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 में दे रखा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि डिवोर्स में जो है वो 13 सब क्लॉज 1 में दोनों हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स मांग सकते हैं, लेकिन सब क्लॉज 2 में सिर्फ वाइफ ही डिवोर्स मांग सकती है। तीसरा यह है कि डिवोर्स जब हस्बैंड और वाइफ को मिल जाएगा, उसके बाद उनकी जो मैरिज है वो एंड हो जाएगी। उनका जो स्टेटस है हस्बैंड और वाइफ का, अब वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ नहीं कहलाएंगे। मान लिया जाए कि राज, एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 लोग, ये है आर और ये है सी। तो ये आर को मान लो आप हस्बैंड और सी को मान लो वाइफ। जब जुडिशियल सेपरेशन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के स्पाउस कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ कहलाएंगे। लेकिन अगर डिवोर्स हो चुका है तो अब ये दोनों अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से पहचाने जाएंगे। अब ये हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। अब ये जो ये मेल था, इसका नाम आर, मतलब मान लिया जाए इसका नाम राज है, तो ये राज हो जाएगा, और सी, और ये जो ये फीमेल है, अब इनका नाम सी से, जो भी इनका नाम होगा वो, अब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है। ये दोनों मेल और फीमेल तो हो सकते हैं, लेकिन आपस में इनका कोई रिलेशन अब नहीं है। तीसरी चीज़ यह है कि डिवोर्स में जो है वो आपकी मैरिज जो होती है ना, वो डिसॉल्व होती है, पूरी तरह से एंड हो जाएगी। अब आप इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई राइट कुछ समय के लिए बंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपकी सीधे जो मैरिज है वही डिसॉल्व हो गई है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि डिवोर्स में आप लोग परमानेंटली, हमेशा के लिए आप सेपरेट रहते हैं। कोई समय नहीं देगी कोर्ट की 6 महीने के लिए हम डिवोर्स देते, नहीं। डिवोर्स का मतलब अब परमानेंटली आप दोनों सेपरेट रहेंगे। तो ये है डिफरेंस जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के बीच में।